गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज की क्लास हमारी एलसीएम और कुछ ऐसी संख्याओं के वर्ग पर आधारित रहेगी और यह वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देखिए मैंने कुछ आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं जैसे कि 12, 24 और 30। मैंने ऐसी 12, 24 और 30 संख्या लिखी हुई है। मैंने इसमें 2 से डिवाइड दिया, कितनी बार जाएगा? 6 बार। इस 2 का डिवाइड इसमें देंगे 12 बार। इस 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। और फिर भाई मैंने इसमें दोबारा 2 का डिवाइड दिया, ये 3 बार। इसका डिवाइड देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। और ये 15 का 15 रहेगा, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब कितने का डिवाइड देंगे भाई? 2 का देखो, 3 का 3 ऐसे ही रहेगा। इस 2 का डिवाइड 6 में देंगे 3 बार और ये 15 का 15 ऐसे ही रहेगा। अब मैंने इसमें कितने से डिवाइड दिया? 3 से, तो 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और फिर इस 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर इस 3 का 15 में डिवाइड देंगे तो 5 बार। अब मैंने कितने से डिवाइड दिया? 5 से, तो 5 का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 1 का 1 रहेगा, ये 1 का 1 रहेगा। 5 का 5 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5। कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो ये एलसीएम कितना आ गया आपका? 120। देखिए इसी एलसीएम को हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, पर मेथड यही रहेगा, कैलकुलेशन यही रहेगी, करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिएगा ऐसी 12, 24 और 30 संख्या लिखी हुई है और इस संख्या का मुझे क्या लेना है भाई? एलसीएम लेना है। मैं ऐसी संख्या देखूंगा उस संख्या का अधिकतम 2 संख्या में क्या चले जाए भाई? आपका डिवाइड चले जाए। देखिए मैंने 2 देखी, 2 ऐसी संख्या है जिसमें इन संख्याओं में से अधिकतम उस संख्या का 2 में डिवाइड चला जाएगा। तो देखिए 2 का 2 में 12 में देंगे कितनी बार? 6 बार। 2 का किस में देंगे? 24 में देंगे कितनी बार? 12 बार। और 2 का 30 में देंगे कितनी बार? 15 बार। 3 बार जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अधिकतम कितनी बार डिवाइड जाना चाहिए? 2 बार। ऐसी संख्या देखनी है उस संख्या का अधिकतम किसी 2 संख्या में डिवाइड चला जाए। देखिए फिर मैंने 2 देखी, 2 देखेंगे तो आप कितनी बार जाएगा भाई? ये 3 बार। 2 का अगर 12 में दोगे तो 6 बार और ये 15 की आपकी 15 रहेगी। फिर मैंने ऐसी संख्या देखी उस संख्या का 2 संख्याओं में डिवाइड चले, तो 3 देखो, 3 का 3 में देंगे 1 बार। 3 का आप 6 में दोगे कितनी बार? 2 बार। और 3 का 15 में दोगे कितनी बार? 5 बार। ठीक है। अगर ऐसी संख्या आ जाए उस संख्या का केवल एक संख्या में डिवाइड जा रहा है तो आपको डिवाइड नहीं देना है। आपको क्या करना है? अब देखिए मैं यहाँ पर 2 लेता, अगर मैं यहाँ पर कितना लेता? 2, तो 2 का डिवाइड 2 में ही जाता है, एक संख्या का डिवाइड 1 में ही जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 लेता तो 5 का डिवाइड 5 में ही जाता है, एक संख्या का ही एक संख्या में डिवाइड जा रहा है। तो आपको क्या लेना? अगर नीचे ऐसी संख्या आ जाए जिसका एक संख्या का एक संख्या में ही डिवाइड जाए तो आपको वहां से कैलकुलेशन नहीं करनी है, वहां से आपको ये पूरी वैल्यू लेनी है और ये वैल्यू लेनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख के इनका मल्टीप्लाई करके भैया आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा भैया आपका भाई? एलसीएम। ठीक है। क्या हो जाएगा भाई आपका? ये एलसीएम। रफ कर दूं इसे? समझ में आया? ठीक है भाई।